से बोलिए। धन धन्यकार जी। हाँ जी महाराज बोलिए। प्यार से कहना धन्यकार जी। तो सत्संग अध्यास के ध्यान में एक बात आ रही है कि ये सिमरन करते हैं तो सिमरन सही कब होगा। सिमरन तब होगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। जी 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 ज्ञानमय तो हमें जी ये ज्ञान हुआ कि ये निरंकार है। जी और पहले जो भजन वो करते थे, यज्ञ करते थे, जब यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ करने के लिए आम की लकड़ी चारों तरफ से लगाई जाती थी और उसमें फिर आग प्रचंड की जाती और सामग्री लेकर के मंत्र बोला जाता था। लास्ट में आती थी स्वाहा, तो उस मंत्र उस स्वाहा छोड़ देते थे सामग्री, तब खुशबू फैलती थी। इसी प्रकार से फिर लिया हाथ में, फिर बोले सुहा, जब आया शब्द तो सुहा के साथ सामग्री छोड़ दी अग्नि को हवन कुंड में, तो वो खुशबू फैल रही है। अब कहीं ऐसा तो नहीं करते थे कि सामग्री हाथ में ली और सुहा के साथ सामग्री छोड़ी ना और हाथ में लौटा लाए, फिर सामग्री हाथ में ली, फिर सुहा शब्द आया तो सामग्री छोड़ी नहीं, हाथ में लौटा लाए। इस तरह से करने से तो हवन नहीं हुआ, ना खुशबू फैली। इसी प्रकार से अब आया ज्ञानमय यज्ञ, ये तो हुआ द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ भी तभी पूरा होगा जब उसमें सामग्री छोड़ दी जाती है, तभी खुशबू फैलती है। इसी प्रकार से अब आया ज्ञानमय यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानमय यज्ञ को बताते हैं। तो ज्ञानमय यज्ञ आज हमें सतगुरु ने दिया है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो जब मैं गिरा दी गई तो खुशबू फैलती है और हर कोई कहेगा बहुत बड़ा महान विद्वान है। और जब कहीं ऐसे करें मैं हमारे ही पास है, मैं तेरी शरणा खाली रटन कर ली, जैसे वो सामग्री छोड़ी नहीं तो यज्ञ नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर हमने मैं नहीं छोड़ी तो हमारा सिमरन भी नहीं हुआ। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। जब मैं ब्रह्म में गिरेगी तो हमारे पास नहीं रहेगी। जैसे वो सामग्री हाथ से गिर जाती है तो फिर हाथ में थोड़ी रहती, वो तो सामग्री हवन कुंड में चली जाती है। इसी प्रकार से हमारा जो मैं तेरी शरण, फिर तो मैं हमारी ब्रह्म में चली जाएगी, फिर मैं हमारे पास नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं, दोनों एक जगह तो नहीं होंगे। अगर मैं ब्रह्म में गिर जाए तो फिर हमारे पास नहीं रहेगी। और हमने या तो ब्रह्म में हमने मैं गिराई नहीं है, इसलिए मैं हमारे ही पास है, तो वो झुटकाया हुआ बात बन गई कि जैसे हम किसी को कोई चीज़ देते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं तो फिर वो उसे झुटलाना कहते हैं। ऐसे हम परमात्मा को झुटला रहे हैं। जब परमात्मा को झुटला रहे हैं तो परमात्मा हमें कैसे सुख देगा जी। कैसे होगी प्रीत सफल जो प्रीतम से ना प्यार करे, सागर का अभिनंदन लहरों से तकरार करे। तो मैं जब गिर जाती है तो फिर दास भावना बन जाती है। प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी।